हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं वोकैब्स के मामले में आप लोगों को कई सारे वीडियो दे रहा हूँ, ठीक। और ये अगला वीडियो भी है ना मेरा वोकैब्स के सिलसिले में है, ठीक है। और वोकैब्स के बारे में इम्पोर्टेंस मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि आपका एसएससी का पेपर हो या एयरफोर्स का पेपर हो, इन सब में, या बैंक का एग्ज़ाम हो आपका, तो इन सब में वोकैब्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वोकैब्स मैं अक्सर अपने बच्चों को सलाह देता हूँ कि भैया कम से कम 10,000 वोकैब्स आप लोग तैयार रखें, ठीक। अब वोकैब्स याद तो कर रहे हैं, बचपन से हम लोग रट्टे ही मार रहे हैं, लेकिन कितनी रट्टा मार सकते हैं। तो आप लोगों ने मेरे तरीके को भी ध्यान दिया कि मैं कुछ ना कुछ उसमें क्रिएटिविटी करता हूँ, कुछ ना कुछ स्टोरी जोड़ देता हूँ और अलग अलग तरीके से मैं आपको वोकैब्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी में मेरा लास्ट वीडियो था कि मैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हेडिंग नहीं डलवाता हूँ, मैं रिटेल वर्ड्स हेडिंग डलवाता हूँ। तो उसमें मैंने 26 लेटर्स उठाए थे जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के कंपटीशन के एग्जाम में, फिर चाहे जिस तरीके का कंपटीशन वाला एग्जाम हो आपका। तो वो अल्फ़ाबेटिकली क्रम में मैं इन 26 वर्ड को अपने एक एक वीडियो में दे रहा हूँ। पहला वीडियो भी मैंने 26 आपको वर्ड्स दिए, अगला जो नेक्स्ट वीडियो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, यही डिटेल वर्ड्स की हेडिंग से 26 वर्ड्स हैं, ठीक। और अल्फ़ाबेटिकली क्रम में मैं दे रहा हूँ। आप इन वोकैब्स को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को ध्यान रखना। सिंपल सी बात है कि अगर आप मेरी बातों को ध्यान रखोगे तो वोकैब्स ऑटोमेटिक याद आ जाएगी आपको, ठीक है। और रिवीजन करते रहिएगा ताकि आपका ये सब चीज़ें रिवाइंड होता है, ठीक है। तो पहला है ना, मैंने वर्ड जो लिया है वो एग्नोस्टिस है। ये आपके है ना वन वर्ड के रूप में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एग्नोस्टिस मतलब क्या होता है कि वो बंदा जो है ना भगवान के अस्तित्व पे डाउट रखता है, ठीक। यानी वन हु डाउट इन गॉड्स एग्जिस्टेंस, भगवान के अस्तित्व पे है ना विश्वास ना करने वाला, संदेह में होने वाले को हम एग्नोस्टिस कहते हैं। और इसका एक सिनोनिम्स जो है वो आपका एथिस्ट भी है, जिसे हम हिंदी में नास्तिक बोलते हैं, और उसी से ही हम याद कर सकते हैं। ये देखिए जरा, इसको आप मेरे स्टाइल से प्रोनाउंसिएशन करके देखिएगा कि नोस्टिक की जगह क्या आप लोग इसको नास्तिक पढ़ सकते हो। बस इस तरीके से आप इस वोकैब्स को याद रखो, ठीक है। तो मेरी बातें याद रखिएगा, वोकैब्स ऑटोमेटिक याद बनी रहेगी, ठीक। और हफ्ते में एक बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो यही रिटेल वर्ड्स, रिटेल का मीन्स मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, फुटकर बोलते हैं इसको, आपने मार्केटिंग लाइन में रिटेलर सुना होगा, ठीक। तो वही एंटोनिम्स सिनोनिम्स हेडिंग ना डाल के मैं रिटेल वर्ड्स हेडिंग डालता हूँ, ठीक है। तो उनमें से पहला वोकैब्स से ए से जो था वो आपका ए अल्फाबेट वाला एग्नोस्टिस है, जिसे डाउटिंग कहते हैं, संदेह वाला कहते हैं। किस पे संदेह रखने वाला? भगवान के अस्तित्व पे, और भगवान के अस्तित्व पे संदेह रखता है तो वो नास्तिक होता है, यानी एथिस्ट भी इसी का ही क्या हुआ, आपका सिनोनिम्स हुआ। और जहां मैंने ये अंडरलाइन किए वहीं से आपको इसको प्रोनाउंसिएट जो करिएगा वो नास्तिक से करिएगा, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक। नेक्स्ट बी से वर्ड है आपका बाक। बाक जो होता है वो अनविलिंग, यानी कि बिना इच्छा के कहते हैं। और अब मेरी बातें ध्यान से सुनना कि क्या मैं ये बोल दूं, इसके साथ ये जोड़ दे रहा हूं कि यार वाक करना, वाक करना मेरे लिए क्या है? अनविलिंग है। वाक सिनोनिम नहीं है, सिर्फ याद रखना मेरी बातों से ही कि वाक मतलब कि वाक करना मेरे लिए अनिच्छुक है, मैं वाक करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, तो उसी को मैं वाक कह सकता हूँ, ठीक। वाक मतलब टहलना, और उसी से ही वाक याद रखिएगा कि टहलने की इच्छा नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ, उसको वाक कह सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है सी से कैडवर। कैडवर लाश होती है, उसी का एक और सिनोनिम याद रखना कॉर्प्स से। ये आपके लाश के सेंस के लिए, यानी डेड बॉडी के सेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। और अब एक छोटी सी कहानी इस वोकैब्स को याद करने में मेरी स्टाइल में याद रखिएगा कि भाभी ने, ध्यान दीजिएगा कोई मजाक वाली बात नहीं, भाभी ने देवर का मर्डर करके लाश को छिपा दिया।
ठीक, इसी पूरी कहानी से इस वोकैब्स को याद रखिएगा। कैडवर, देवर के नीचे यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया, तो देवर की लाश को क्या कर दिया गया, छिपा दिया गया, उस कहानी से ये वर्ड याद रखा। नेक्स्ट डेसिमेट, डी से जो आपका वर्ड मैंने लिया है वो डेसिमेट लिया है, और ये आजकल भी प्रचलन में है, जिसे आप है ना डेथ टोल भी बोल सकते हो। इसी का सिनोनिम है डेथ टोल, यानी टू किल आ लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में लोगों का मृत्यु होना, लोगों का मर जाना, वो डेसिमेट कहलाता है। जैसे आजकल की स्थिति है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग मर गए, तो वही डेसिमेट कहता है, और इसी का ये सिनोनिम है डेथ टोल। ठीक, डेथ टोल की एक क्लोज बात और बताऊं कि डेथ टोल वर्ड जो यूज किया जाता है वो ज़्यादातर अर्थक्वेक में मरने वाले लोगों की संख्या के लिए हम यूज करते हैं, और डेसिमेट जो है वो उसके लिए कोई क्लोज वर्ड मैंने नहीं पढ़ा है, क्लोज सेंस नहीं पढ़ा, या हर जगह पे यूज किया जा सकता है। अगला वर्ड ई से एडिफाई है। एडिफाई को शुद्ध हिंदी में नैतिक उत्थान बोलते हैं, और हमें नैतिक उत्थान की जरूरत तभी होगी, नैतिक उत्थान आप तभी कर पाओगे जब आप अपने आप को क्या कर पाओगे, मॉडिफाई कर पाओगे। तो एडिफाई को आप मॉडिफाई से याद करना, मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द माइंड बाय लर्न, यानी सीखने से जो हमारा नैतिक उत्थान होता है उसी को हम एडिफाई करते हैं, हम अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई से ये वर्ड याद रखो। नेक्स्ट वर्ड एफ से जो है वो फैसिमाइल है, और फैसिमाइल मतलब फोटो कापी होती है, जेरॉक्स होती है। देखना इसी के वोकैब्स के अंदर ही इसका नाम मीन्स छिपा हुआ है, जिसका फेस, ध्यान से सुनिएगा जहां अंडरलाइन कर रहा हूं, जिसका फेस कैसा हो, स्माइल नहीं पढ़िएगा, सिमिलर हो, SIMILE लिखा हुआ है, जिसका फेस सिमिलर हो, यानी वो क्या है, फोटो कापी है। उसी का एक सिनोनिम मैंने रेप्लिका लिखा हुआ है, ये भी है फोटो कापी, प्रतिलिपि के सेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जी से जो है वो गैम्बल है। गैम्बल जो है वो इंजॉय करना होता है, उछल कूद मचाना होता है, इंजॉय करते हुए उछलना कूदना, यानी टू रन एंड जंप इन हैप्पी, खुशी की हालात में जब हम उछलने कूदने लगते हैं वो आपका गैम्बल कहलाता है। और इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका ये है कि आप लोगों ने गैम्बलिंग सुना होगा, यानी गैम्बल मतलब जुआ, और जुआ अगर हम जीत जाएं तो हम क्या करने लगेंगे, गैम्बल करने लगेंगे। यानी अगर हम गेम, चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर गेम क्या हो गया, जीत गए हम, तो हम क्या करने लगते हैं, गैम्बल करने लगते हैं। तो इसी से इस वर्ड को याद रखेंगे। एच से नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया हेलोड। हेलोड मतलब कि है ना प्योरिटी होती है, हेलोड मतलब कि आपका है ना पवित्र होता है, और पवित्र मतलब क्या होता है कि गॉड, गॉड मतलब भगवान। और मेरी बातें याद रखना कि आप गॉड को क्या बोलते हो, हेलो, यानी आप प्रेयर करते हो तो वही गॉड को हेलो जो बोलते हो, उसी हेलो से हेलोड वर्ड याद रखना कि आप किसको हेलो बोल रहे हो, गॉड को बोल रहे हो, भगवान को बोल रहे हो। उसी का एक सिनोनिम मैंने सैंक्टिफाइड लिखा हुआ, यानी पवित्रता के सेंस के लिए हम हेलोड वर्ड यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड आई से लिया आइडोलेट्री, वन वर्ड के रूप में भी पूछा जा सकता है। आइडोलेट्री मतलब जो होता है वो मूर्ति पूजा करना होता है, जो हम भगवानों की पूजा करते हैं उसके लिए हम आइडोलेट्री वर्ड यूज करते हैं। आप चाहो तो भगवान के लिए आइडल वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। आइडल, आप लोगों ने ये वर्ड अगर आप सुने होंगे तो आइडल, आप इंडियन आइडल चलता था, ठीक, तो उससे भी याद रखना। आइडल ये मूर्ति ही होती है, आइडियल अलग होता है, ठीक है, वो होमोफोन्स हैं। ये आइडल की बात करें तो इसका मतलब ही मूर्ति होती है, और मूर्ति की क्या करते हैं, ध्यान देना इधर से जहां अंडरलाइन कर रहा हूं, AR और बीच में मैंने इसमें जोड़ दिया TY, यानी हम मूर्तियों की क्या उतारें, आप इसको प्रोनाउंसिएट कीजिए तो आरती, यानी हम मूर्तियों की आरती उतारें तो वही आइडोलेट्री कहलाता है, यानी कि डिवोशन है। इसी का सिनोनिम मैंने लिखा हुआ है, यानी आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा करना होता है। ठीक, तो आइडल से याद रखना, आइडल की क्या कर रहे हैं, हम आरती उतारें। ये टी मैंने आपको याद कराने के लिए नोट किया है, स्पेलिंग में इस जगह पे टी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जे से लिया है जियोपार्डाइजेशन, बेटा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है वर्ड आप लोगों के एग्जाम में, यानी कंपटीशन के एग्जाम में, तो इसको याद रखना। मेरे पास कुछ ज्यादा खास तरीका नहीं। जियोपार्डाइज मतलब हैजार्ड, और हैजार्ड मतलब खतरनाक होता है, भयानक होता है, डेंजर के सेंस के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो जियोपार्डाइज मतलब डेंजर होता है, खतरनाक होता है।
ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो के से मैंने एक वर्ड लिया किंडल। किंडल याद रखना, ये ज्वाला होती है, प्रज्वलित करना होता है, आग लगाना होता है किंडल। और हम आग जो लगाने जा रहे हैं, किंडल को ऐसे याद रखना, क्या आप कैंडल याद नहीं कर सकते? और कैंडल को क्या कर रहे हैं हम, बर्निंग कर रहे हैं, तो उसी को हम किंडल कहते हैं। तो कैंडल से किंडल याद रखना, प्रज्वलित करना होता है, ज्वाला, ज्वाला के सेंस के लिए यूज करते हैं। अगला वर्ड है लेबिरिंथ। एल से ये वर्ड याद रखना, लेबिरिंथ भूल भुलैया होता है। ठीक, उसी का एक सिनोनिम मैंने इधर मैज लिखा हुआ है, ये मैज भी याद रखिएगा, भूल भुलैया के सेंस के लिए, वाइंडिंग पथ के सेंस के लिए हम यूज करते हैं। तो लेबिरिंथ, इसमें मेरे पास कुछ खास ज्यादा तरीका नहीं है, लेकिन एक छोटी बात जरूर बता दे रहा हूँ कि लेबरों को जहां रखा जाएगा, यानी या आप लेब के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, और लेब अगर आप नहीं जानकार हो तो लेब आपके लिए क्या हो गई, भूल भुलैया हो गई, यानी कहाँ केमिकल है, कहाँ पे क्या है। तो आप इस लेब से इस वर्ड को याद रखना, लेब क्या है आपके लिए, भूल भुलैया। तो लेबिरिंथ भूल भुलैया के सेंस के लिए यूज करते हैं। अगला एम से वर्ड मैंने लिया है मैग्नानिमस। और मैग्नानिमस मतलब कि आपका बहुत ही कोमल हृदय, मैग्नानिमस मतलब कि बहुत ही दिलवान व्यक्ति होता है, मैग्नानिमस मतलब ग्रेट हार्टेड, परोपकारी व्यक्ति को हम मैग्नानिमस कह सकते हैं। और आप इस वर्ड को आप मैगा से याद रखना कि ये व्यक्ति क्या है, बहुत महान है। तो महान के सेंस के लिए आप मैग्नानिमस याद रखना। अगला वर्ड है एन से नॉसेंट। और नॉसेंट जो होता है ये उभरता हुआ होता है, नॉसेंट मतलब प्रारंभ होता हुआ, नॉसेंट मतलब कि आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ, वो नॉसेंट के सेंस के लिए कह सकते हैं। अब मेरी स्टाइल में इसको याद रखना है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि नो ना लिखा हुआ है, इसको नया समझ लीजिएगा कि जो नया नया क्या आया है, सेंट आया है, वो अब क्या हो रहा है, उभर रहा है मार्केट में। नया नया सेंट जो है वो उभर के आ रहा है मार्केट में, नया नया सेंट जो है वो है ना ज्यादा प्रचलित हो रहा है, उसी नॉसेंट को हम यूज करते हैं उस सेंस के लिए। ठीक, उसी का एक सिनोनिम एम्ब्रोनिक लिखा हुआ है, एम्ब्रोनिक आप भ्रूण भी पढ़े होंगे इसके सेंस के लिए। तो भ्रूण क्या होता है, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, बच्चे की तरह वो तैयार हो जाता है, एक शिशु बन जाता है, तो वही नॉसेंट कहलाता है। ठीक, उभरता हुआ, प्रारंभ होता हुआ। अगला ओ से वर्ड मैंने लिया ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट जिद्दी होता है, उसी का सिनोनिम स्टबर्न है, अडिग बोल सकते हैं आप इसको, हठी बोल सकते हैं आप इसको। और ऑब्ड्यूरेट याद करने का तरीका है कि भैया अब्दुल भाई का रेट जो है वो फिक्स है, ध्यान सुनना, अब्दुल भाई का रेट जो है वो फिक्स है अपनी चीज़ों के लिए, यानी कि वो बिल्कुल जिद्दी हैं, वो फिक्स रेट पे ही चीज़ों को बेचते हैं। तो उसी ऑब्ड्यूरेट से आप इस वर्ड को याद रखोगे, जिद्दी के सेंस के लिए यूज करते हैं। और इसी का सिनोनिम स्टबर्न होता है। ठीक, पी से एक वर्ड मैंने लिया है पेन। पेन की बात करें तो ये स्तुति करना होता है, पेन मतलब किसी की प्रशंसा करना होता है, उसका गुणगान गाना होता है, वो पेन कहलाता है। और इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है कि आपके ऑफिस का प्यून है ना, और प्यून हमेशा बॉस की क्या करता रहता है, यूलोजी करता रहता है। यूलोजी भी याद रखिएगा, स्तुति ज्ञान करता रहता है, यानी प्रशंसा करता है। तो पेन को आप प्यून से याद रखिएगा, प्यून क्या करता रहता है, अपने बॉस की हमेशा है ना प्रशंसा करता रहता है। नेक्स्ट वर्ड क्वेल है। क्वेल मतलब जो होता है वो है ना ट्रेम्बल होता है, यानी भड़बड़ा जाना होता है, घबरा जाना होता है। ठीक, उसे हम क्वेल कहते हैं। और अगर बंदा घबरा गया तो देखिएगा जरा, मैं इसी में एफ जोड़ दे रहा हूँ। अब कहाँ पे एफ और फिर AIL, अब मिला के पढ़िएगा, यानी ये बन गया फेल। तो बीच में एफ जोड़ के मैंने इसी वोकल्स का संग निकाल दिया कि क्वेल जो होता है वो असफल यानी कि भड़बड़ा जाना होता है, यानी कि फेल हो जाना होता है, आप परेशान हो जाने के सेंस में हम क्वेल वर्ड यूज करते हैं। ठीक, तो इसको फेल से याद रखना। आर से अगला वर्ड मैंने रैप्चर लिया हुआ है। भैया रैप्चर भी जो होता है वो भी आपका एक्सट्रीमली हैप्पीनेस के सेंस के लिए।
अत्यधिक खुशी के लिए, बहुत ही प्रसन्नता के लिए याद रखिएगा इसको, रैप्चर यूज करते हैं। और आप यही कह सकते हो कि भाई आप कैप्चर से इस वर्ड को याद रखने की कोशिश करिएगा कि हम कोई चीज कैप्चर करते हैं तो हमें बहुत अत्यधिक खुशी मिलती है। ठीक, तो कैप्चर से इस वर्ड को आप याद रखने की कोशिश करिएगा। रैप्चर अत्यधिक प्रसन्नता के सेंस के लिए यूज करते हैं। अगला है सैक्रिन। सैक्रिन की अगर बात करें तो अत्यधिक मीठा, अत्यधिक पोलाइट, अत्यधिक मधुर के सेंस के लिए यूज करते हैं। और भैया जो मीठा होगा, मधुर होगा, पोलाइट होगा, वो देखिए जरा इसको शुद्ध हिंदी में प्रोनाउंसिएट करके देखिए, जहां अंडरलाइन कर रहा हूं, शक्कर। जो मीठा होगा वो शक्कर की तरह होगा तो उसी को हम सैक्रिन कहते हैं। शक्कर संबंधी भी बोला जाता है, इसका मीन्स आपका होता है पोलाइट के सेंस के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, अत्यधिक मीठा के सेंस के लिए भी यूज करते हैं। तो इस वर्ड को आप शक्कर से याद रखना। अगला टी वर्ड से वर्ड मैंने लिया टैक्टाइल। और टैक्टाइल जो होता है वो स्पर्श संबंधी होता है, टच करना होता है, टच करके महसूस करना होता है, वो टैक्टाइल कहलाता है, यानी कनेक्टेड विथ द सेंस ऑफ टच। और हम जब भी लेने जाते हैं क्या, टैक्टाइल को आप क्या टेक्सटाइल से याद रखना। टेक्सटाइल मतलब कपड़े, जब भी हम कपड़े लेने जाते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, टच करते हैं, टच करके देखते हैं कि वो किस तरीके का, किस क्वालिटी का है। तो आप टैक्टाइल को टेक्सटाइल से याद रखना। टेक्सटाइल से ये याद रखना कि टच करते हैं, यानी टैक्टाइल का मतलब स्पर्श करना होता है, महसूस करना होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं तो यू से आपका ये वर्ड आया हुआ है, मैंने ये यू से लिया हुआ है अल्ट्रियर। और अल्ट्रियर मतलब कि आपका सेक्रेट होता है। अल्ट्रियर मतलब कि रहस्य होता है। अल्ट्रियर मतलब कि अंदरूनी होता है। आप अंदरूनी के सेंस के लिए इस वर्ड को याद कर सकते हो। आप लोग चाहे तो आप अल्ट्रियर को इंटीरियर से भी याद कर सकते हो कि इंटीरियर डिजाइनर जो होते हैं वह आपके अंदर यानी कमरों के अंदर की है ना पूरी चीजों को डेवलप करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं। तो आप अल्ट्रियर इंटीरियर से भी याद कर सकते हो। और अंदर की चीजें हैं तो वो कैसी हैं, सेक्रेट है, रहस्य है। तो इस तरीके से अल्ट्रियर वर्ड याद रखना, रहस्य होता है। अगला है वैसिलेट। वैसिलेट अस्थाई होता है। वैसिलेट इधर उधर है ना मूव करना होता है। वैसिलेट फ्लैक्चुएट होता है। अब इसको याद करने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। मैं सी की जगह यहाँ पे एच लिखे दे रहा हूँ और एच से अब मिला के पढ़ो जरा, जितना मैंने अंडरलाइन किया, यानी हिला देना। हिल रहा है वो, फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो उसी से इसको याद रखेंगे। वैसिलेट मतलब फ्लैक्चुएट होना होता है, हिलना डुलना होता है, मूव करना होता है, अस्थिर के सेंस के लिए यूज करना है। अगला डब्ल्यू से वर्ड मैंने लिया वांटन। वांटन जो होता है ये भैया डेलिबरेटली, पूरा सेंस मैंने लिखा है, डेलिबरेटली हार्मिंग सम फॉर नो रीजन। इसको भी हटी बोल सकते हैं। लंपट एक वर्ड आपने हिंदी डिक्शनरी में देखोगे तो लंपट भी सुना होगा। जिद्दी भी होता है, यानी कि ये जानबूझ के, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाना और कोई रीजन नहीं है, यानी सिर्फ मौज लेने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाना, वो वांटन कहलाता है। ठीक, तो वांटन आप सिंपल ऐसे याद कर सकते हो कि भैया वांट मतलब चाहना है, यानी उससे मौज मस्ती करनी है और इसके लिए फिर चाहे वो किसी को भी नुकसान पहुंचाए। तो वांटन मतलब कि नुकसान पहुंचाना होता है, किसी को हार्म करना होता है। ठीक, अगला वर्ड है एक्स से जाइलोग्राफी। जाइलोग्राफी ये वन वर्ड के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। जाइलोग्राफी द आर्ट ऑफ एनग्रेविंग ऑन वुड, यानी लकड़ी में नक्काशी करना, लकड़ी से मूर्ति बनाना, वो आपका जाइलोग्राफी कहलाता है। आप इसको शिल्पकार भी बोल सकते हो, लेकिन याद रखना जाइलोग्राफी सिर्फ लकड़ियों का ही मूर्ति बनाने वाले को हम बोलते हैं। ठीक, उस आर्ट को बोलते हैं जो लकड़ी को है ना खरीद के मूर्ति बनाता है या और कोई डिजाइन बना देता है, वो जाइलोग्राफी कहलाता है। ठीक, तो इस वर्ड से आप है ना वन वर्ड के रूप में इसको याद रख सकते हो। अगला वर्ड है योर। और योर पास्ट होता है, योर प्राचीन होता है, पुराने के सेंस के लिए हम योर का यूज करते हैं। तो YORE पास्ट के सेंस के लिए कोई स्टोरी नहीं है मेरे पास, या आप कोई खुद याद रखना है, या आप अपनी क्रिएटिविटी से इसको याद करने की कोशिश करिएगा। तो योर मतलब पास्ट, प्राचीन।
लास्ट वर्ड है आपका जेट से जेस्ट। ये शायद मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं अपने वीडियो में कि जेस्ट एक 4 व्हीलर का नाम है, और वो 4 व्हीलर अगर आपको मिल जाए तो इंजॉय करोगे, एंथुजियाज्म हो जाओगे, यानी उत्साहित हो जाओगे। तो आप जेस्ट वर्ड उस 4 व्हीलर से याद रखना कि जेस्ट मतलब कि है ना एनर्जेटिक होता है, जेस्ट मतलब उत्साह होता है, जोश होता है, एंजॉय करना होता है। ठीक, तो ये आपके 26 है ना रिटेल वर्ड्स हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे तरीकों पे ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को याद रखिएगा, मेरी बातों से ही वोकैब्स याद रहेंगे। ठीक, तो कीप सेफ, कीप लर्निंग, सुरक्षित रहिए और अध्ययन करते रहिए। थैंक यू।